तो वहीं समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर लखनऊ में जोरदार प्रदर्शन किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर महानगर अध्यक्ष फाकिर सिद्दीकी के नेतृत्व में सपा नेता और कार्यकर्ता कैसरबाग स्थित पार्टी कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च करते हुए पहुंचे। तो इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जन समस्याओं को उठाया और सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने का प्रयास किया। तो बता दें आपको, जहां कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद सपा प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में महंगाई पर नियंत्रण, युवाओं को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार तथा कानून व्यवस्थाओं को मजबूत करने की मांग की गई है। देखिए रिपोर्ट। देखिए, समाजवादी पार्टी ने सदैव ब्राह्मण समाज का सम्मान किया है, सदैव उनको प्रतिनिधित्व दिया है और उनके महापुरुषों की जयंती के दिन छुट्टी घोषित करने का काम माननीय नेताजी ने किया। माननीय अखिलेश यादव जी ने इतना बड़ा पार्क बनवाया और तमाम योजनाएं जो है वो ब्राह्मण समाज के नाम पर हुई। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए तो समाजवादी पार्टी ने सदैव काम किया। तो ये कोई नई बात नहीं कि हम सम्मेलन कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। लेकिन इस बार 2027 के चुनाव में ब्राह्मण समाज ने मन बना लिया। जिस तरह से फेक एनकाउंटर्स हुए हैं, उनका अपमान किया गया है, बटकों की चोटी खींच करके मारा गया या शंकराचार्य का अपमान किया गया। और शंकराचार्य का तो मुद्दा ही क्या है कि गाय माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। तो जिस गाय के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगते रहे हैं, जिस राम के नाम पर वोट मांगते रहे हैं, आज सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर कहीं हो रहा है तो उन्हीं दोनों के नाम पर हो रहा है, चाहे वो गाय की बात हो चाहे राम की बात हो। तो ब्राह्मण समाज तो सदैव समाजवादी पार्टी के साथ है और आने वाले वक्त में ब्राह्मण समाज और खुल करके लोगों के साथ आएगा और बड़े कार्यक्रम होंगे और 2027 में बूथ पे हर एक ब्राह्मण जाकर के वोट भी देगा और दिलाएगा। भाजपा बार बार ये कह रही कि आजेंद्र लोधी, राजकुमार भाटी जैसे लोग जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उस पर क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले तो अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। चाहे डॉक्टर दिनेश शर्मा की बात हो, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह के बयानबाजी भगवान को लेकर की है, किसी से छुपा नहीं है। और दूसरी बात ये कि रामचरितमानस, इसी लखनऊ के अंदर एक अधिवक्ता भाई जब रामचरितमानस लेकर के आए तो किस तरह से रामचरितमानस को छीन करके फेंका गया, उसको अपमानित किया गया, हमारे धार्मिक ग्रंथ को, और अभद्रता की गई और बेरहमी से पीटा गया उस वकील भाई को जो रामचरितमानस लेके खड़ा था। तो कहीं ना कहीं रामचरितमानस को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से वोट की राजनीति करती है, लेकिन अब जनता समझ चुकी है। और जिस तरह से राम मंदिर में चंदा चोरी किया इन भाजपाइयों ने, ना राम इनको माफ करेंगे ना जनता इनको माफ करेगी। एसआईटी जांच गठित हो गई। देखिए, कोई भी जांच कर ले, लेकिन जब मन में ही चोर है, जब चौकीदार ही चोर है, तो फिर आगे की बात खत्म हो गई। आज राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी की जिला टीम ने महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया है और लगातार देख सकते हैं आप, हम अपने कैमरामैन से कहें कि दिखाएं किस तरीके से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई को लेकर ज्ञापन देने आए हैं और राज्यपाल को ज्ञापन देने की बात कही जा रही है। लगातार जो है भीड़ जो है लगातार बनी हुई है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो ज्ञापन देने आए हैं और ज्ञापन देकर अपनी बात को रखना चाह रहे हैं। महंगाई को लेकर, बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर, महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया है और लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया है। इसको लेकर लगातार जो है कि क्या मांग लेके आए आप? हम लोग इस समय बढ़ती महंगाई, जिस तरीके से सिलेंडर, गैस, पेट्रोल, हर चीज के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बेरोजगारी चरम पर है। हमारे यहाँ युवा खुदकुशी करने में मजबूर हैं। महिलाएं का बजट किचन का खराब हो गया है। इसके लिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से काहे के लिए आए? आप थोड़ा पीछे आओ। इसलिए आए। तो आप देख सकते हैं कि कई लोग हैं जो महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी जो है रविदास मल्होत्रा भी आ चुके हैं जो विधायक हैं, उनके साथ में ही ज्ञापन दिया जा रहा है। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और महंगाई को लेकर आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि महंगाई को कम किया जाए, चूंकि हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं उनके किचन का बिल्कुल हाल जो है बिल्कुल खस्ता हो चुका है। वो किसी तरीके किचन को मैनेज करें। जिस तरीके से आताताई सरकार लगातार महंगाई को बढ़ाती चली जा रही है, उससे कहीं ना कहीं हमारी महिलाएं दुखी हैं। एक इंसान की रोजी रोटी उसके जेब पे असर पड़ रहा है। महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं आप। सोना हो गया 2 लाख के ऊपर, गेहूं उतना ही है, ठीक है। गैस 5,000 तक ब्लैक में गई है, गैस की किल्लत है। सब्जी अगर 1 किलो सब्जी लेते हैं और 2 टाइम की सब्जी ले ली तो कम से कम 100 रुपये चाहिए।
भले 150 रुपया चाहिए। आखिर जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति है जो कमा रहा है वो कहाँ से है सब लाए। इसलिए महंगाई को लेके है, यहाँ तक कि जेवर हम लोग नहीं बनवा पा रहे हैं। शादी ब्याह में जेवर की मनाही है। मंगलसूत्र छीने वाले लोगों से क्या कहा जाए। इनके परिवार तो है नहीं है, ना बीवी है ना बच्चा है, दोनों लड़ुआ हैं। दर्द क्या मालूम इनको। सबसे ज्यादा गैंगरेप, सबसे ज्यादा हजियत महिलाओं की अगर हुई इस सरकार में हुई। पेपर लीक हुआ, पीड़ित शोषित महिलाएं बहुत जो आज सरकार इस वक्त लगातार देखिए प्रदर्शन कर रहे हैं। और भी तमाम लोग हैं जिनसे बात करेंगे कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो देखिए महंगाई को लेकर क्या कुछ करेंगे। तो और भी तमाम लोग हैं जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए हमारे साथ सर महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया है, आज क्या कुछ कहना है? पानी लगातार महंगाई बढ़ रही है जिससे जनता त्राही त्राही कर रही है और जनता कह रही है कि महंगाई से मचा हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार। और पूरा देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है। डीजल का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, दैनिक उपयोग की वस्तुओं में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग चंदा चोरी में लगे हुए हैं। जब वो भगवान राम के नहीं हैं तो जनता के कहाँ हो जाएंगे। तो आज जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश के डिप्टी सीएम जो है वहाँ चंदा चोरी का काम कर रहे हैं और इसीलिए वहाँ पर मंदिर में जो लगे कैमरे, वो सारे कैमरे भाजपा सरकार ने हटाने का काम किया ताकि उनकी चोरी न खुलने पाए। लगातार सरकार ये कह रही कि एसआईटी गठित कर दी गई है, पूर्ण पारदर्शिता के साथ काम करेगी सरकार कह रही। सरकार ने जिन लोगों को नियुक्त किया है वो सारे अधिकारी खुद ही भ्रष्ट हैं। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के किसी वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश से जांच कराई जाए, तो जांच के बाद मालूम पड़ेगा कि प्रदेश सरकार के कई मंत्री इसमें लिप्त थे और कई सालों से चंदा चोरी होने का काम हो रहा था। जो भगवान श्री राम के नहीं है वो जनता के कहाँ हो सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आज आप समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों का एक बड़ा सम्मेलन कराने जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि अजेंद्र लोधी और राजकुमार भाटी जैसे लोगों के ये जो बयान है वो कहां तक आप ब्राह्मण समाज को जोड़ने का काम करें। उनके बयान गलत हैं और जो ब्राह्मण समाज है उसका भारतीय जनता पार्टी लगातार अपमान करने का काम कर रही है। इसलिए पूरा ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी के साथ हो गया है और 2027 में सत्ता बदलने वाली है। अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो 2027 को लेकर आप ब्राह्मणों का सम्मेलन कर रहे हैं, ठाकुरों का भी सम्मेलन किया था, क्या कुछ रणनीति है 2027 को लेकर, चुनाव को लेकर? समाजवादी पार्टी सभी धर्मों और सभी जातियों का सम्मान करती है। सभी धर्मों जातियों को साथ लेकर के भाजपा सरकार को हटाएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये हमारे साथ थे विधायक जी जिनका साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और सभी जाति धर्म को एक करेंगे। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं ऋषभ, FM न्यूज लखनऊ।